अरे इसको तो मना किया था ना फरासत भाई ने, इससे कोई भी ताल्लुक ना रखा जाए। हाँ तो फिर सनम ने इसे बुलाया क्यों है? ये क्या बात हुई भला? हम सब एक साथ रहते हैं, जब हम ही एक दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये तो सरासर फरासत भाई की बेइज्जती है। मुझे लगा मैं लेट हो गई हूँ। वो आ रहे हैं। एक मिनट। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हूँ। एक मिनट। हाँ, ये हमारे साथ यहाँ पे नहीं बैठ सकती है, छत के नीचे। अरे शादिया देखो तो सही। अम्मी ये क्या कर रही हैं? मैं तेरे को ठीक कर रही हूँ। क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब है भाई? हाँ, हम लोग नेक शरीफ औरतें हैं, पारसा औरतें हैं, शरीफ घरानों की। इसके साथ एक छत के नीचे कैसे बैठ सकती है? शरीफ घराने की इज्जतदार औरतें। और तुम तो चुप रहना, मेरे मुंह मत लगना। तुम्हारे सारे पोल खोल दूंगी जैसे पहले खोले। रुबीना आंटी, आप बड़ी हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। जिस तरह आप मेरी गेस्ट हैं उसी तरह शाज़मीन मेरी गेस्ट है। आप इस तरह उसकी इंसल्ट नहीं कर सकती। इसकी इंसल्ट हो रही? इसकी क्या औकात और क्या हैसियत है हमारे सामने या फरासत जी के सामने कि इसकी इंसल्ट होगी? इसको यहाँ पे बुला के तुमने हम सब की इंसल्ट की है। बिल्कुल भाई, हम यहाँ नहीं बैठ सकते जब तक ये यहाँ मौजूद है। सराफत भाई ने कहा था इससे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। ये कहीं नहीं जाएंगी। ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगी यहाँ पे कौन आएगा कौन जाएगा, फरासत अंकल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम सब यहाँ से चले जाएं? सनम, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा इवेंट अजीब खराब हो गया। मैं चलती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं पे रहो। आप सब मेरे गेस्ट्स हैं। आप सब मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं जितनी शाज़मीन है। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, कहीं नहीं जा रहे हैं आप लोग, प्लीज। फिर तुम्हें इससे भेजना होगा, फरासत भाई ने साफ साफ कह दिया था। रुके, मेरा घर है, आप मुझे नहीं बता सकते मेरे घर में कौन आएगा कौन जाएगा। अम्मी आप तो चल के बैठिए। तुम चुप रहो। जिस मकसद के लिए आए हैं वो पूरा करते हैं ना, अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं यहाँ पे। आइए प्लीज बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? बैठिए आप लोग। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि अगर तुम चाहती हो कि हम यहाँ पे बैठे, तुम्हारे मेहमान बने, कुरान खानी हो, तो इसे तो भेजो यहाँ से। और मैंने आपको साफ साफ बोल दिया कि मैं फरासत भाई की किसी भी बात मानने की पाबंद नहीं हूँ। ये मेरी जिंदगी है, मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगी क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन आएगा कौन जाएगा। और अगर आप लोग फरासत अंकल की बात पर चलकर यहाँ नहीं रुकना चाहते तो ये आप लोगों का डिसीजन है। मैंने आप लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अगर आप यही चाहते हैं तो एज यू विश। लो भाई, हो गई, बहुत इज्जत अफजाई हो गई। देखो तो रुबीना, ये फरासत भाई के लिए बात कैसे कर रही है? अरे ये क्या बात करेगी? फरासत की इज्जत कोई ऐसी नहीं है कि ये दो छटाक की लड़की जो है उससे उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। चलो भाई, अपनी लैंग्वेज देखिए। मैंने ऐसा कह दिया फरासत अंकल को। तुमने जो कहना था ना कह दिया। चलो भाई चलो सारे। अम्मी मेरी बात सुनिए। अम्मी बस अम्मी हद हो गई। आप लोग बिना वजह किसी और की बात। अम्मी आप क्यों जा रही? आप तो रुके, हम क्यों चले फरासत अंकल के कहने पे? तुम चुप करो और चलो मेरे साथ। लेकिन अम्मी मेरी बात तो सुनिए। चलो। आओ अंदर आओ। इट्स ओके, इट्स ओके। आओ आ जाओ। इट्स ओके। दारू पड्डा हो गया। कसम खुदा का। अल्लाह खैर, क्या हो गया? क्या अपने आप को? क्या हो गया? हमारी कोई इज्जत ही नहीं है भाई। अरे मेरे साथ जो जैसा करेगा मैं उसके साथ बिल्कुल वैसा ही करती हो तुम। अम्मी क्या हो गया आपको? इतना तैयार होके गई थी मैं, थोड़ा सा तो बंदा लिहाज करता है, पानी फेर दिया। अरे क्या हो रहा है ये आखिर? इतनी पूछो जल्दी इनसे। कैसे वापस आ गई तुम लोग? कुरान खानी खत्म हो गई, अभी तो गई थी। अरे कुछ देर के लिए और बैठ जाती, सबसे बातें करती, गप्पे शप्पे मारती, अपनी सनम के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाती। अच्छी बच्ची है वो। अरे भाड़ में गई वो अच्छी बच्ची सनम। अरे ये क्या कह रही हो तुम बहू? हाल अम्मा, अगर आपने सुना होता ना और देखा होता ना कि उसने क्या किया तो आप कहती रूबी तुमने बिल्कुल ठीक किया है। अभी वहाँ जो भी हुआ, आपको तो सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी। आप दरगुजर कर देती। अनु तुम ना मुझे हर वक्त नेक परवीन बनने के दर्श मत दिया कर। चल जाके मेरे लिए ठंडा शरबत लेकर आ, उससे साथ गर्मी से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उठ जा। हाँ बताओ सब कुछ। मुझे क्या हुआ? वापस क्यों आ गई? आपकी वजह से
फरासत जी, आपकी इज्जत की खातिर वापस आई हूँ मैं, और मैं अकेली नहीं आई हूँ, अपने साथ मोहल्ले की एक एक औरत को लेकर आएंगे। हाँ, लेकिन मैं कहाँ से आ गया सबके दरमियान? अरे फरासत जी, मसला ही सारा आपका है, आप ही का मामला है। मैं जब वहां पे पहुंची हूँ तो ये घुन्नी मीसनी सनम, इसने वहां पे शाज़मीन को बुलाया हुआ था। अरे जिसको भी बुलाए हो, आखिर तुम्हें इससे क्या रुबीना, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? मुझे उससे क्या खाला अम्मा, आप नहीं जानती कि क्या क्या किया उस शाज़मीन ने? तो तुम भी मनाहिल के बकौल दरगुजर कर लेती। तुम्हारे घर तो नहीं आई थी ना वो? अम्मा आप भी बस ना मुझे ही दर्द देखो रुबीना, तुम अरे अम्मा एक मिनट, उसको बोलने तो दीजिए ना, अभी बात उसकी मुकम्मल हुई नहीं। अच्छा फिर तो फरासत जी मैं वहां पे गई और मैंने देखा कि वहां पे वो शाज़मीन मौजूद है। हाँ। तो मैं तो फौरन उठ खड़ी हुई। हाँ। मैंने कहा फरासत जी ने सख्ती से मना किया है, उन्होंने ताकीद किया है कि मोहल्ले का कोई भी शख्स इस शाज़मीन के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखेगा। हाँ। हाँ, और मैंने कहा कि उठो सब, तो सब बोलते उठ गई मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ गई। अरे भाई, जिसे अल्लाह मकाम दे बंदा कैसे छीन सकता है? फिर यकीनन सनम ने भिजवा दिया होगा उसको वापस। नहीं ना फरासत जी, नहीं भेजा। उसके सामने ऐसे ढाल बन के खड़ी हो गई। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे उसकी कोई पुरानी सहेली, उसकी कोई बहन हो। मैंने उसको कह दिया, मैंने उसको कहा कि ये रुकेगी तो हम नहीं रुकेंगे, हम सब जाएंगे यहाँ से। तो ये तुमने कहा नहीं कि फरासत जी नाराज होंगे, उनको बुरा लगेगा? मैंने कहा फरासत जी कि फरासत जी बहुत नाराज हो गए, तो मुझे कहने लगी कौन फरासत जी? फरासत जी होंगे अपने घर में होंगे, अपने मोहल्ले के लोगों के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी आंखों में, मेरी नजर में उनकी कोई वक़्त, कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। और कहने लगी कि फरासत जी कौन होते हैं मेरे मामलों में अपनी टांग अड़ाने वाले। पर इतना सब कुछ कह ही दिया उसने मेरे बारे में, तो अभी तो मुझे गुस्सा चढ़ता। हालांकि मैं समझता था वो बड़ी अच्छी बच्ची है, वो तो बड़ी ही बदतमीज है, नामाकूल, भला मानस है इसका शौहर, लेकिन ये तो कैटेगरी ही अजीब है। अरे नहीं नहीं फरासत, खबरदार, दूसरों की बच्चियों के बारे में यूं मुंह खोल के तनकीद नहीं करते। बस अम्मा, आपको हम ही मिले दर्द देने के लिए। अच्छा क्या ठीक रही है अम्मा, जो कुछ कहता है ना कहने दिया करो, मेरे ही गुनाह कम होंगे ना। तुम तो जानती हो मेरा दिल कितना साफ है। तौबा करो। आप तो पता नहीं किस मट्टी के बने हुए फरासत जी, कोई कुछ भी कर ले कभी गुस्सा नहीं करते। आप आगे से हमेशा ठंडे नरम, कैसे कर लेते हैं ये? अरे तो क्या करूं मैं, मेरे अल्लाह ने बनाया ही मेरा दिल इतना नरम है, क्या करूं, निकाल के फेंक दूं? दादी नहीं बेटा, शुगर है मुझे। हम यहाँ आप तो नहीं। मेरे बच्चे, बड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें फरासत अली खान के खिलाफ जाना।